अब क्या किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत के बीच कुछ बड़ा युद्ध टाइप होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बयान जिस तरीके से आ रहे हैं दोनों पक्ष से, उसको देखकर तो यही लगता है कि आदिवासियों के पीछे ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जो आदिवासियों की बात उठाते हैं, उनका मुद्दा उठाते हैं। पर अब जो है इन दोनों के बयान को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि क्या है पूरा मामला। किरोड़ी लाल मीणा का इल्ज़ाम क्या है। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि जो है आदिवासियों को भटकाया जा रहा है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। वो किस तरीके से, उनका कहना है कि ये लोग आदिवासी लोगों को बहका रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। अब ये कब तक जाएगा ये मामला, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस पे राजकुमार रोत का ही बयान आया कि अगर आदिवासी भील प्रदेश नहीं बनता है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा हमने पहले भी देखा था कि वो आदिवासियों का मुद्दा उठाया, उन्होंने युवाओं का मुद्दा उठाया, पर खासकर बात यह है कि उन्होंने निशाना साधा है जो है राजकुमार रोत के ऊपर कि भाई अगर आप किसी को उनके बारे में उनकी बात कर रहे हैं, उनका मुद्दा उठा रहे हैं, पर ऐसा आप नहीं कर सकते कि गलत इन्फॉर्मेशन आप दो, उनको बहकाओ। इस तरह की चीज़ें बेहद गलत है। उनका कहना है कि SC/ST जो रिजर्वेशन था उसको भी लेकर मोदी सरकार के ऊपर जो है ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वो उसको हटा देंगे। पर अब जब लोकसभा में उनकी सरकार आ गई है तो कुछ विपक्षी नेताओं का उनका कहना था कि राजकुमार रोत का ये कहना है कि उसको 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये रिजर्वेशन 2029 में जो है वो हटेगा। पर ये गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये बीजेपी सरकार को बहकाने के ऊपर जनता के मन में उनकी जो राय बनी हुई है उसको हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्या ये बात तथ्यात्मक है, इसको समझते हैं। राजकुमार रोत आदिवासियों के नेता हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी आदिवासियों के नेता हैं, पर दोनों में फ़र्क बहुत है। राजकुमार रोत अपनी पार्टी के हैं अलग, जबकि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से। उन्होंने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसको लेकर चर्चा में थे। उसके बाद युवाओं के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से उन्होंने उठाया उसको लेकर चर्चा में थे। उसके बाद आदिवासियों के मुद्दे को लेकर वो चर्चा जो है मुद्दा उठा रहे थे। बात उन्होंने हालांकि भील प्रदेश पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, पर उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आदिवासियों के नेता यानी राजकुमार रोत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी जो है नाराजगी इसके ऊपर जताई है। वही राजकुमार रोत ने कहा है कि भील प्रदेश अगर न बना तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।